स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर F सीरीज जो है काफी ज्यादा पॉपुलर थी Oppo के फोन्स की, और उसी की यहाँ पर लेटेस्ट सीरीज यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च कर दी है, जो दोनों ही फोन जो है इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर यहाँ पर बटोर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर दोनों फोन लॉन्च हुआ F19 Pro Plus और Oppo का F19 Pro। एक यहाँ पर 5G वेरिएंट के साथ आपको फोन देखने को मिल जाए, एक जो 4G वेरिएंट के साथ ही है। तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या चीजें हैं दोनों ही फोन के अंदर, और जानेंगे क्या डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर क्रिएट किया गया है। उसे जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बना रहेगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसे कि दोस्तों पीछे की साइड से दोनों ही फोन का जो बैक लुक है वो काफी ज्यादा सिमिलर सा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको इतना सा देखेगा कि एक तरफ यहाँ पर 5G वेरिएंट आपको यहाँ पर कैमरे के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और वहीं यहाँ पर सेकेंडरी यहाँ पर AI मोड यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया। बाकी कलर वेरिएंट वगैरह दोनों ही फोन के जो है वो आपको सिमिलर से देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे पास ब्लैक कलर यहाँ पर फोन का अवेलेबल हुआ है दोनों ही फोन का, और यहाँ पर जो डिजाइन है वो काफी अट्रैक्टिव सा यहाँ पर एक ही फोन को आपको हाथ में शो कर देते हैं। तो यहाँ पर काफी बढ़िया सा डिजाइन इस बार यहाँ पर जो कैमरे का पैटर्न है वो काफी बड़ा सा कर दिया है, और बाकी जो पीछे की फिनिशिंग है वो आपको काफी बेहतरीन से यहाँ पर दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट यूज किया हुआ है, ग्लास आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर बैक साइड पे आपको Oppo के F19 Pro Plus और F19 Pro में देखने को मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों बैक साइड से हम देखते हैं काफी ज्यादा सिमिलर सा लुक आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है फोन का, उसी तरह से आपको डिस्प्ले भी यहाँ पर काफी ज्यादा सिमिलर से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो अंदर फीचर्स के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी लुक्स वगैरह में आप यहाँ पर नहीं जज कर पाएंगे कि F19 Pro Plus कौन सा है और F19 Pro यहाँ पर कौन सा देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोनों ही फोन के डिस्प्ले क्वालिटी की, तो F19 Pro Plus में मिलता है 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन, जिसमें आपको सिंगल पंच होल ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाता है। पंच होल इस बार काफी ज्यादा छोटा इस बार यहाँ पर Oppo ने अपने फोन में किया है। बाकी बेजल्स वगैरह जो है फोन के अंदर काफी कम देखने को मिलते हैं। सिमिलर सा डिस्प्ले आपको यहाँ पर 6.43 इंचेस का F19 Pro में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिमिलर सा सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फोन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि फोन की स्मूथनेस को काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर बना देता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफी बेनिफिशियल आजकल सारी फोन्स में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल दोस्तों जैसे कि यहाँ पर फीचर्स क्वालिटी आपको डिस्प्ले के यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, तो काफी अच्छा यहाँ पर काम Oppo ने अपने फोन में इस बार किया है। सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर फोन में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पर F19 Pro Plus में यहाँ पर आपको कैमरा पैटर्न 3 कैमरा एक के नीचे एक है, और ऊपर LED फ्लैश ऊपर यहाँ पर एक लेंस आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। वहां पे 5G का यहाँ पर इन्होंने ऊपर ऑफिशियली शो भी कर दिया इसके अंदर। बात करें इसके पिक्सल रेजोल्यूशंस की, तो F19 Pro Plus में आपको 48 का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट्स हैं। और वहीं मैं बात करूंगा वहां पर F19 Pro की, तो यहाँ पर भी सिमिलर सा यही कैमरा आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 48, 8 और 212। लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट यही है F19 और F सीरीज से कि ये जो कैमरा मैकेनिज्म है काफी टाइम से इसमें चला आ रहा है। अगर यहाँ पर 64 अगर एक F19 Pro Plus में होता काफी बेनिफिशियल ये हमारे लिए फोन हो सकता है। और दोस्तों उसी के बाद बात करें अगर फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दोनों में ही फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो कैमरे में भी यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको यहाँ पर अंदर के मोड्स वगैरह भी सारे देखने को मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी यहाँ पर कैमरा फुल डिटेल रिव्यू चैनल पर अवेलेबल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। उसके बाद बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस क्वालिटी को लेकर, तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर फोन के अंदर यहाँ पर दिलचस्पी यही है कि एक तरफ बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर मीडियाटेक का यूज किया गया है, लेकिन एक तरफ वही हमें ओल्ड यहाँ पर प्रोसेसर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो Oppo के F19 Pro Plus की मैं बात करूं तो MediaTek का Dimensity 800U चिपसेट आपको यहाँ पर फोन में देखने को मिलता है Android 11 पर बेस्ड। और वहीं मैं बात करूँ अगर Oppo के F19 Pro की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है MediaTek का Helio P95, ये भी आपको Android 11 पर बेस्ड देखने को मिल जाता है। तो फोन के अंदर यहाँ पर जो क्वालिटी है प्रोसेसर की वो थोड़ी सी यहाँ पर F19 Pro की यहाँ पर थोड़ी कम मान सकते हैं, लेकिन 800U Dimensity जो दिया है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो ये जो है काफी अच्छा आपके लिए गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर देने वाला है। और जैसे दोस्तों दोनों ही फोन जो है काफी बड़े हैं, यहाँ पर अच्छी खासी आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप यहाँ पर चाहिएगा फोन का, तो उसी को यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए F19 Pro Plus के अंदर आपको 4310 mAh मतलब कि 4310 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, एक 50 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ साथ, जो कि आपको 45 मिनट में यहाँ पर फुल चार्ज करने का यहाँ पर Oppo F19 Pro ने यहाँ पर दावा किया है। और वहीं मैं बात करूँ अगर Oppo F19 Pro की, तो यहाँ पर चार्जर कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। चार्जर बैटरी जो है वो आपको सिमिलर 4310 mAh की देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें दोनों ही फोन के यहाँ पर हम सिक्योरिटी ऑप्शंस की, तो यहाँ पर दोनों में ही सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन है डिस्प्ले के अंदर, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फैसिलिटी आपको यहाँ पर फोन में देखने को मिल जाती है। और वहीं सेकेंडरी आपको यहाँ पर फेस अनलॉक आपको फ्रंट साइड पे देखने को मिल जाएगा।
तो ये चीज़ कुछ खास यहाँ पर आपके सामने फ़ोन के अंदर थी। बाकी अगर हम बात करें दोनों ही फ़ोन के प्राइस पॉइंट की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से निकल कर आते हैं। जैसा कि यहाँ पर Oppo F19 Pro Plus की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये फ़ोन दिखता है 8GB 128GB 25,990 की कीमत में। वहीं अगर हम बात करें Oppo के F19 Pro की, तो ये फ़ोन आपको 8GB 128GB यहाँ पर 21,490 की कीमत में देखने को मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय है दो ही फ़ोन से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।